ये भी साथ साथ रास्ता प्लीज रास्ता ये अलीगंज गंडा सो आए हुए हैं। कश्मीर से 4 गेट बढ़ गई है। ये सारे आ रहे हैं सारे। ये देखेंगे गाड़ी आई है। सर क्या समझे दोनों लोगों के प्लान के बाद पीछे का प्लान है किस तरफ जा रहा है? थोड़ा गुजारा। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बयान दिया था और जो साइफर आया था उसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया गया। बाकायदा तौर पे हमारे एम्बेसडर ने बाकायदा में तस्दीक की उसकी कि ये बातचीत हुई है और उस बातचीत के नतीजे में हमारा बयानिया अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी और उसके बाद उस पर डिमार्च भी किया गया और ये कहते हैं कि जी मुदाखलत थी। अब देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ अगर एक मैं गैरतमंद पाकिस्तानी होकर लेकिन मेरे घर में कोई मुदाखलत नहीं करता है तो मेरे ख्याल में वो साजिश ही है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि ये जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसे? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इल्लीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की? और अगर था तो फिर साजिश थी और उस साजिश के ऊपर हमें बिल्कुल उस पर एहतजाज भी हम करते हैं और हम हक रखते हैं इस चीज़ का कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी की मुदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, उसमें क्या फैसले हो गए करेंगे अवाम के मसाइल हल करने के लिए? देखिए जी, हमारी जो अपनी हुकूमत है माशाल्लाह मखलूफ़ात है, हम अवाम के मसाइल हल भी कर रहे हैं। हमने हेल्थ कार्ड शुरू कर दिया है, हम इंशाल्लाह फलाई काम और भी कर रहे हैं, तरक्याती काम भी हम करेंगे और उसके लिए जो हमारे इन्होंने पैसे देने हैं वो हमारा हक है और अपना हक हम मांग रहे हैं, इंशाल्लाह हम देंगे इनसे अपना हक। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। हमारी अपील भी है और हमारा इस पर एहतजाज भी है और हम करते रहेंगे कि इसको बाकायदा तौर पर देखा जाए। पाकिस्तान के तारीख की बदतरीन धांधली की गई है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को तब्दील करके 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 तब्दील करके जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पर हमारी 180 सीटें हैं, जो जिस पे इन्होंने तकरीबन हमारी लगभग मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की हैं। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो, तो वो क्या डिलीवर करेगी? शहबाज शरीफ से आपने इस तरह की बात की थी? देखिए जी, इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो कस्टडी में है और डील तो कभी भी इमरान खान साहब नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि हमने हमेशा ये बात की, खान साहब हमेशा ये बात की कि पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार है और उससे पहले जब वो गिरफ्तार नहीं भी हुए थे तो उन्होंने 12 ये बात कही। अब जो हालात इस मुल्क में बन चुके हैं और इस हालात में हमारी कौम गुजर रही है, जो महंगाई हुई है इमरान खान साहब के जाने के बाद, ये पूरी कौम जानती है। ये जो एक एडवेंचर किया गया, तजर्बा किया गया इस मुल्क के साथ, उससे नुकसान किसने उठाया? पाकिस्तान की आवाम ने और पाकिस्तान ने। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है बहुत जल्द इमरान खान साहब रिहा होंगे और जो मुल्क के ये हालात बने हुए हैं उससे इमरान खान साहब ही मुल्क को निकाल सकते हैं। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूँगा? मैं सुबह की बात करूँगा उससे। भाई मैं आपके इलेक्शन में आ रहा हूँ। वो पाकिस्तान की कौम की
हमारे बच्चे जंग लड़ रहे हैं, करे इस बात पे इंशाल्लाह और अपनी जंग में के साथ इंशाल्लाह ठीक मुलाकात हुई और बाकी मुद्रा देखिए उनको सजा दे रहा हूँ मैं कोई अपनी जात की बात कर नहीं रहा मेरे सूबे के हकूक हैं मेरे सूबे का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह में बेट है हमारे पास और मेरे सूबे के जो हकूक हैं मेरे सूबे के जो कागजात हैं वो इनको देने पड़ेंगे और वो हम इंशाल्लाह ले लेंगे जी बिल्कुल हमारा जो फॉर्म 47 के तहत जो धांधी करके लोगों को खोया गया है तो हमारा ये आईनी हक है कि हम उसमें जांच करेंगे और हमारे जांच करके अपना हक मांगेंगे इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम अदलिया से इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे। सर जमात इस्लामी के साथ ताउन कर रही है धांधली के मौके पर बोल दें ये जी अलीमीन गंडापुर सभा थे पेशी भी ये आपने अलीमीन गंडापुर सभा है और पेशी से वक्त इसमें 27/4 डेट पड़ गई और वो जा रहे हैं। ये जा रहे हैं वज़ीर आला से।